स्टूडेंट्स, आज हम जो है आपका थर्ड लेसन हिंदी का बुक का नाम है भारत की खोज। लेसन का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। उस लेसन को हमने हाफ कंप्लीट किया था और आज उस लेसन को पूरा कंप्लीट करेंगे। इस लेसन में हमने पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास कैसे हुआ, हमें उन जो सभ्यता के बारे में क्या क्या जानकारी मिलती है, खुदाई से क्या अवशेष मिले हैं, उन चीज़ों के बारे में हम जो है आज जो है उसको हाफ जो पूरा कंप्लीट करेंगे। अब इसमें बात करेंगे हम भौतिकवाद की। भौतिकवाद क्या है कि हमारे जो ग्रंथ मतलब जो पुराने ग्रंथ जो नष्ट हो गए थे उनके अनुसार मतलब उनके अनुवाद में जो है चीनी और तिब्बती भाषा में मिल गए हैं। ठीक है, मतलब पहले जो ग्रंथ नष्ट हो गए थे ना, वो उनके जो अनुवाद थे हमें वो चीनी और तिब्बती भाषा में मिले हैं। इन ग्रंथों में भौतिकवाद पर एक विस्तारपूर्वक लिखा गया है, मतलब इससे पता लग रहा है कि हाँ भौतिकवाद पर इन ग्रंथों में कुछ लिखा गया था। ऐसे ग्रंथों की रचना जो है उपनिषदों के पश्चात हुई, मतलब कि उपनिषदों के बाद जो है भौतिकवाद का जो है इन ग्रंथों का विकास हुआ। भौतिकवादियों ने विचार, धर्म और ब्रह्म विज्ञान के अधिकारियों और स्वार्थ पर आधारित विचारों का उन्होंने विरोध किया। उनका मत है कि विश्वास को स्वतंत्र होना चाहिए और पहले से ही मान ली गई बातों या विचारों पर आधारित नहीं होना चाहिए। इस तरह जो है भौतिकवाद की जो उनका अलग विचार थे, उनकी धाराएं थी, उनको जो है उनके हिसाब से रखा गया। उनकी दृष्टि में जो है जीवन ही की जो वास्तविक सत्ता है वो क्या है, सत्य है। उसके हिसाब से सत्य ही जीवन की वास्तविक सत्ता है। अगला है महाकाव्य, इतिहास, परंपरा और मिथक। ठीक है, रामायण और महाभारत जो है प्राचीन भारत के दो प्रमुख महाकाव्य हैं, ये हमें सबको पता है। लेकिन प्राचीन समय में जो रचित होने पर इन महाकाव्यों का जो भारतीय जीवन पर जो आज भी बहुत ज़्यादा अधिक प्रभाव है, ये दोनों ग्रंथ आज भी भारतीय जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बने हुए हैं। भारतीय पुराकथाएं महाकाव्यों के काल तक ही नहीं अपितु वैदिक काल से भी देखी जा सकती हैं। वे कथाएं जो हैं वो संस्कृत साहित्य से प्रकट हुई हैं। अगर हम बात करें परंपराओं की, तो भारतीय इतिहासकारों ने यूनानियों, चीनियों और अरबवासियों की भांति जो है तिथियों का कालक्रम सहित साहित्य नहीं रचा, अपितु ब्राह्मण की जो एक रास रंगिनी ग्रंथ को छोड़कर अन्य महाकाव्यों पर भी जोर दिया गया। इस तरह हम आगे बात करेंगे महाभारत की। ठीक है, महाभारत की के बारे में हमें क्या जानकारी मिलती है। महाभारत जो है न केवल भारत की नहीं बल्कि अपितु विश्व की सबश्रेष्ठ रचनाओं में से एक है। यह रचना परंपराओं, दंत कथाओं और प्राचीन भारत की जो है राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं का जो है एक विश्वकोश है। महाभारत जो है कि एक महानता का अन्य कारण ये है कि इसमें श्री कृष्ण जो है संबंधी पूरा वर्णन हमें मिलता है। भगवद गीता, जिसे श्री कृष्ण के उपदेश का ग्रंथ कहा जाता है, महाभारत का ही एक भाग है। इस ग्रंथ में जो सामान्य जीवन के प्रति हमें जो बताया गया है कि किस प्रकार धर्म को सच्चे सुख आधार इसमें स्वीकार किया गया है। उसके अलावा महाभारत में हमें बहुत सारी कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है भगवद गीता। ठीक है, भगवद गीता जो है एक महाभारत का ही एक महत्वपूर्ण भाग है, लेकिन किंतु उसका जो अपने एक महत्वपूर्ण अलग से स्थान है। एक साथ सौ श्लोकों का एक काव्य है। इसकी रचना युद्ध काल से पहले की मानी गई है। बौद्ध काल से पहले इसकी रचना हुई थी। तब से आज तक इसका जो है महत्व वैसे ही बना हुआ है जैसे पहला महत्व। ठीक है, अब तक इसकी बहुत सारी व्याख्याएं की जा चुकी हैं। कुछ लोगों ने इसी के आधार पर धर्म के कार्य हेतु हिंसा व युद्ध को भी उचित करवाया है। अगर गीता की जो दृष्टि है वो सार्वभौमिक है, इसलिए जो है मनुष्य हजारों वर्षों के बाद भी अपने जीवन संकटों से छुटकारा पाने के लिए इनका सहारा लेता। मतलब हजारों वर्ष बीत गए लेकिन आज भी भगवत गीता का जो है उपयोग लोगों द्वारा किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें प्राचीन भारत में जीवन और कर्म, युद्ध के समय से आने वाले भारत का जो वर्णन है वो जातक कथाओं से मिलता है। जातक कथाओं से उस समय का वर्णन है द्रविड़ और आर्यों का अंतिम रूप से जो है मेल हो रहा था। ठीक है, ग्राम सभाएं एक सीमा तक स्वतंत्र थी। उसके बाद जो है अन्य क्षेत्रों की भांति जो औषध विज्ञान की भारत में जो है प्राचीन भारत में विकसित हो चुका है। औषध विज्ञान के जो जनक है धन्वंतरी, वो भारत में से ही थे। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो जैन और बौद्ध धर्म का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा था। अतः स्पष्ट है कि चिकित्सा के क्षेत्र में जो भारत वो सबसे ज़्यादा, कहने का भाव ये है कि चिकित्सा के क्षेत्र में जो भी भारत जो था आगे पहले नंबर पे था। उसके बाद हम बात करें महावीर और बुद्ध वर्ण व्यवस्था। उसके बाद है बुद्ध की शिक्षा। ठीक है, बुद्ध की शिक्षा, बुद्ध ने अपना संदेश जो है एक सरल भाषा में दिया। उन्होंने अपने शिष्यों से यही कहा कि सभी देशों में जाओ और धर्म का प्रचार करो। उन्होंने बिना किसी भेदभाव के लिए सबके लिए करुणा और प्रेम का संदेश दिया। उनका यही प्रेम और करुणा जो है आज तक चली आ रही है। बौद्ध धर्म में जीवन में वेदना और दुख का अत्यधिक जो है उस पर बल दिया गया है। मनुष्य को सदाचारी और आत्मनुशासित होना चाहिए।
उसके बाद है बुद्ध कथा भी, उसके बाद है फिर चंद्रगुप्त और चाणक्य मौर्य की साम्राज्य की स्थापना भी हो जो इसके दौरान हुई थी। जैसे कि भारत में बौद्ध धर्म का विकास और शाक्य वर्ग पुरोहितों के बीच जो संघर्ष का रूप था। ठीक है, इस नए राज्य का जो लिखित वर्णन है वो सेल्यूलस के राजदूत मैक्सिनीज के द्वारा लिखित ग्रंथ और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के ऊपर उपलब्ध है। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य के नियम भी बहुत ही स्पष्ट है। उसमें कहा गया है कि राजा को राज्याभिषेक के समय पर अपने शपथ लेनी पड़ती है कि वह प्रजा की सेवा करेगा और उनके सुख को अपना जो है सुख मानेगा। प्रजा की इच्छा को सर्वोपरि माना जाएगा, मतलब कि प्रजा की इच्छा ही उसकी सबसे बड़ी इच्छा होगी। और कि यदि कोई राजा अनीति पर चलता है, मतलब इस चीज़ को नहीं मानता है, तो प्रजा को अधिकार है कि उसे हटाकर किसी दूसरे को राजा घोषित किया जाए। उसके बाद अशोक भी इसी के दौरान आए। अशोक की बात करें तो सम्राट अशोक जो है 273 ईस्वी पूर्व इस महान साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना। इससे पहले वह पश्चिमोत्तर प्रदेश का शासक था और उसने जो है पूर्वी तट के कलिंग राजा को जीतने का प्रयास किया था। इस युद्ध में भयंकर कल्याण हुआ था और सम्राट अशोक ने अनेक भवनों का भी निर्माण करवाया। उसने बड़ी बड़ी इमारतों को बनवाने के लिए विदेशी कारीगरों को भी रखा हुआ था। मूर्तिकला और भवन निर्माण कला भी उन्होंने काफ़ी जोर दिया है, किंतु स्तंभों का जो पार्सिपोलिस जो विदेशी रूप हमें जो है श्राप देखने को मिलती है। इस तरह जो इस सिंधु घाटी से बताइए जो लेसन है आज कंप्लीट होता है। इस लेसन को आप खुद भी अच्छे से बुक से रीड करोगे और समझोगे। इसमें जो है अलग अलग टॉपिकों जैसे भगवद गीता होगी, प्राचीन जो भी चीज़ें पहले से अब तक चली आ रही हैं उन चीज़ों को जो दोहराया गया, उन चीज़ों को इस लेसन में समझाया गया है। बाकी आप खुद इस लेसन को अच्छे से रीड करोगे और इस लेसन के क्वेश्चन आंसरों को अपनी नोटबुक में राइट करो।